बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, दो तीन बड़ी अहम अपडेट्स हैं जो कि आज के व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, आधी रात को GHQ से एक ट्वीट जो है वो क्यों करना पड़ा, हुकूमत की जानिब से क्या कुछ जो कन्फ्यूजन थी वो फैलाई जा रही थी, जिसके बाद GHQ से ये ट्वीट किया गया और इस ट्वीट के बाद हुकूमत जो है जो उनकी जानिब से कुछ चीज़ें की जा रही थी वो खुद ही एक उनकी भी, बल्कि आप कहेंगे जो कन्फ्यूजन है वो दूर हुई है। आर्मी चीफ के मामले के ऊपर ये ट्वीट थी, इस हवाले से कुछ अहम डिटेल्स हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, GHQ में ही आज बड़ी एक इंपॉर्टेंट तकरीब के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। क्या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कोई अलविदाई जो तकरीब है वो वहाँ पर करने जा रहे हैं, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, जनरल फैज़ हमीद और के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। जो इलेक्शंस का कहा जा रहा था कि मार्च में इलेक्शंस या मई में इलेक्शंस, जो एक डेडलॉक आप कहें कि इमरान खान और दूसरी साइड पर कायम था कि मार्च में इमरान खान साहब कहते थे कि आप इलेक्शन जो है वो हो जाने चाहिए और वो चाहते थे कि मई में इलेक्शन हो ताकि जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं उनकी रिटायरमेंट हो जाए। लेकिन अब ये वाला मामला बिल्कुल ही सिरे से ख़त्म हो गया है, ख़ास तौर पर जो कल GHQ की जानिब से एक ट्वीट सामने आई है, इस हवाले से भी डिटेल जो है वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और आखिर में एक अहम हुकूमती इजलास भी आज होने जा रहा है, इस हवाले से भी डिटेल आपके सामने मैंने रखनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आर्मी चीफ तैनाती से रिलेटेड जो समरी है वो मूव की जा चुकी है और ये समरी वजारत दिफा से होते हुए वज़ीर आज़म ऑफिस तक भी पहुंच चुकी है। और मैं कहूँगा कि हैरान कुन तौर पर इस मरतबा इस समरी में टॉप 6 जनरल्स के जो नाम हैं वो शामिल हैं। वैसे आमतौर पर 3 या 5 जनरल्स जो हैं उनके नाम शामिल होते हैं, लेकिन इस मरतबा 6 जनरल्स के जो नाम हैं वो शामिल हैं। रात गए नाज़रीन कुछ कन्फ्यूजन जो है वो फैलाने की कोशिश की गई, ख़ास तौर पर सबसे पहले ये खबर सामने आई कि समरी जो है वो भेज दी गई है और इसमें 6 नाम जो हैं वो मौजूद हैं, जिस पर ख्वाजा आसिफ आपके वज़ीर दिफा और मरियम औरंगज़ेब वज़ीर इत्तलात हैं, वो ये कहते हैं कि कोई समरी जो है वो मौसूल नहीं हुई और क्या सराइयों से जो है वो आप गुरेज करें। और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं माफ़ कीजिएगा, और ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो भी यही कहते हैं कि वक्त पर जो है वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन साथ ही क्या होता है कि ISPR से एक ट्वीट जो है वो सामने आ जाती है। ये ट्वीट भी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, जिसमें ISPR का कहना है कि GHQ हैज़ फॉरवर्डेड द समरी ऑफ फॉर सिलेक्शन ऑफ Army Chief and Joint Chief of Staff containing names of 6 senior most Lieutenant Generals to MOD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो इसके बाद सारा जो एक अबहाम था, यहाँ तक कि हुकूमत की जानिब से भी उनको भी चीज़ें नहीं मालूम थी और वो ट्वीटों के ऊपर ट्वीटें कर रहे थे। तो बहरहाल इसके बाद ये कंफर्म हो गया कि समरी जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भेजी जा चुकी है और अब की लेटेस्ट डिटेल्स ये हैं कि वो वज़ीर आज़म ऑफिस में भी मौसूल हो चुकी हैं और उसके ऊपर आज जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जो डिसीजन है वो भी लिया जाएगा। लेकिन नाज़रीन 6 इसमें लेफ्टिनेंट जनरल्स जो हैं वो शामिल हैं। नंबर 1 पर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उनका नाम मौजूद है और थोड़ी सी मैं इनके हवाले से मज़ीद डिटेल भी आपके साथ जो है वो शेयर करता चलूँ कि जनरल आसिम मुनीर इस वक्त क्वार्टर मास्टर जनरल GHQ के तौर पर फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं और इनका ताल्लुक़ ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल मंगला से है, जो कि 75th लॉन्ग कोर्स से जूनियर और 76th लॉन्ग कोर्स से सीनियर हैं। दूसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा जो हैं इनका ताल्लुक़ सिंध रेजिमेंट से है और ये इस वक्त रावलपिंडी के कोर कमांडर हैं। इसके अलावा नाज़रीन तीसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास हैं और इनका जो ताल्लुक़ है वो इस वक्त भी जो है वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर जो है वो तैनात हैं। इसके अलावा चौथे नंबर पर जनरल नुमान महमूद हैं और जनरल नुमान महमूद जो हैं वो इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर हैं और इससे पहले वो पेशावर में भी कोर कमांडर जो है वो तैनात रहे हैं। 5वें नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब हैं और फैज़ हमीद जो हैं इनका जो ताल्लुक़ है वो बलोच रेजिमेंट से है और वो कोर कमांडर पेशावर के फ़राइज़ जो हैं वो अंजाम दे चुके हैं और इसके अलावा साबिक DGISI भी हैं। आखिर में नाज़रीन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर साहब हैं और मोहम्मद आमिर जो हैं वो इस वक्त कोर कमांडर गुजरांवाला हैं और इन्होंने इससे पहले GHQ में
भी जो है वो ये रहे हैं। बहरहाल ये जब आसिफ जरदारी गालिबन सदर थे तो उनके साथ भी जो है वो ये कुछ अपने फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम दे चुके हैं। तो बहरहाल ये वो 6 जनरल्स हैं जिनकी जो लिस्ट है वो जा चुकी है। और इस हवाले से एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी सामने आई है, और वो थ्योरी ये है कि हो सकता है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनको और जनरल मोहम्मद आमिर जो हैं, ये जो 2 नाम हैं, यानी कि एक नाम तो आर्मी चीफ के लिए और एक CJSC के लिए जो है वो नाम है। और इससे ये क्या होगा कि अगर जनरल मोहम्मद आमिर को बना दिया जाता है या इन्हें ओहदा दिया जाता है तो ऊपर वाले जो टॉप 4 जनरल्स होंगे वो सुपरसीड हो जाएंगे, यानी कि फिर वो ज़ाहिर सी बात है उनको वो रिटायर हो जाएंगे। तो इससे जो एक मामला इस वक्त फंसा हुआ है कि मार्च में या मई में इलेक्शंस, तो वो वाला मामला भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर मार्च में इलेक्शन जीत कर इमरान खान साहब आते भी हैं तो उसमें यह होगा कि जनरल फैज़ हमीद साहब रिटायर हुए होंगे, बल्कि अभी जब ये तैनाती हो जाएगी तो अभी ही जो रिटायर हैं ये हो सकते हैं। तो ये जो एक मामला है वो भी सारा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि होता इस तरीके से कि अगर नीचे से कोई नाम आ जाए आर्मी चीफ के लिए, या अगर उन्हें आर्मी चीफ तैनात कर लिया जाए तो उनसे ऊपर जितने भी सीनियर्स होते हैं फिर जाहिर सी बात है वो सुपरसीड हो चुके हैं, तो वो फिर जो रिटायरमेंट है वो ले लेते हैं। ज़रूरी नहीं होता, लेकिन स्टिल इसी तरह से एक रिवायत है गालिबन, तो वो रिटायरमेंट जो है वो ले लेते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें जनरल आसिम मुनीर को जो है वो आर्मी चीफ बनाया जाता है, या साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो उनको बनाया जाता है, या ऊपर से कुछ नामों को बनाया जाता है, तो जो इनके नीचे नाम है वो फिर जो है वो बरकरार रहेंगे। तो ये नाज़रीन इस वक्त जो सारी सूरत हाल है वो चल रही है। आगे चलकर नाज़रीन एक और बड़ी खबर के हवाले से भी मैं आपको कुछ अपडेट्स हैं वो देता चलूँ। तो इस वक्त नाज़रीन ये कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि GHQ में आज कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट तकरीब है, और इस तकरीब में हो सकता है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो है वो कोई अपना अलविदाई खिताब करें। गुज़श्ता काफ़ी दिनों से अपने अलविदाई दौरे जो हैं वो उनकी जानिब से किए जा रहे थे, मुलाकातें उनकी जानिब से की जा रही थी, लेकिन आज जो है वो ये तकरीब है। और इसमें यह है कि आज रावलपिंडी के हवाले से जो मेट्रो बस सर्विस है वो भी सिर्फ रावलपिंडी की हद तक बंद है, यानी कि सदर से लेकर फैज़ाबाद तक रावलपिंडी से जो मेट्रो बस सर्विस है वो चलती है, और फिर उसके बाद फैज़ाबाद से आगे इस्लामाबाद स्टार्ट होता है। तो रावलपिंडी की हद तक जो मेट्रो बस सर्विस है वो बंद की गई है। यहाँ तक कि जो मोबाइल फ़ोन सर्विसेज हैं वो भी कुछ इलाकों में यहाँ पर बंद हैं। इसके अलावा नाज़रीन शहबाज शरीफ का जो दौरा है तुर्की का, उस हवाले से भी कुछ अपडेट्स आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। रात गई ये भी खबर आई कि शहबाज शरीफ जो है वो अपना तुर्की का दौरा शायद अब उनका कैंसिल हो गया है, चूँकि समरी अब आ चुकी है तो वो सिग्नेचर करेंगे और अपना दौरा शायद जो है वो कैंसिल कर दे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो दौरा कर रहे हैं तुर्की का, वो तुर्की जा रहे हैं। अलबत्ता ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो अब तुर्की नहीं जा रहे। तो इसमें नाज़रीन हो ये सकता है कि वो आ चुके, उन्होंने इत्तेहादियों का इजलास भी बुलाया हुआ है, तो इस इजलास के अंदर वो डिसीजंस कुछ लेंगे, और उसके बाद सिग्नेचर करने के बाद क्या होगा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो शायद रवाना हो जाएं तुर्की के लिए, और ख्वाजा आसिफ साहब यहीं हैं, और फिर जो दीगर सारा प्रोसेस होगा वो कंप्लीट होता रहेगा। तो बहरहाल ये इस वक्त की जो सारी डिटेल्स हैं वो सामने आ रही हैं। जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रोपेगेंडा भी किया जाता रहा, ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ की जानिब से जिस तरह से उनका जो नाम है वो लिया जाता रहा, और अभी जब से आर्मी चीफ वाला तैनाती वाला मामला भी सामने आया तो ये कहा जाता रहा कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं शायद वो बिल्कुल भी किसी उसमें नहीं है कि उनको तैनात किया जा सके। लेकिन नाज़रीन एक बड़ा सरप्राइज़ जो है वो भी मिल सकता है, ख़ास तौर पर आसिफ जरदारी की जो कल मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ से, इस मुलाकात के बाद ही जो समरी है वो GHQ की जानिब से गई है, और फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को मौसूल हुई है। इससे पहले जो है वो इस हवाले से कोई भी अपडेट नहीं हुई थी। तो स्टिल नाज़रीन अभी जो टॉप 6 जनरल्स हैं, टॉप 6 के 6 जो हैं वो लिस्ट में भी शामिल हैं, और इनमें से किसी को भी आर्मी चीफ तैनात किया जा सकता है, और इसमें जनरल फैज़ हमीद साहब का भी जो नाम है वो मौजूद है। मज़ीद इस वाले से जो भी डिटेल होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। राय के साथ कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।